नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म परीक्षा पथ में। और आज हम बात करने वाले हैं भारत के सेमीकंडक्टर मिशन के बारे में, जिसको हाल ही में हमारी सरकार मंजूरी देने वाली है। आखिर ये 2.0 मिशन हो क्या जाता है, कितना पैसा खर्च किया जा रहा है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बातचीत करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और हमारा प्लस चैनल भी पूरी तरीके से लॉन्च हो चुका है, तो आप वहाँ पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। भारत का सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, इसके बारे में जानते हैं, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि सेमीकंडक्टर आखिर होता क्या है। देखो, सेमीकंडक्टर की अगर मैं बात करूं तो ये वह पदार्थ होता है जो विद्युत चालकता हमारी होती है ना, इसमें कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच होता है। ठीक है, ये हमारा काम करता है। साथ ही साथ इन्हें इसी से माइक्रोस्कोपिक्स हर आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का ब्रेन बोला जाता है कि ये ब्रेन होता है। ये हमारे मोबाइल फोन, लैपटॉप, एआई सर्वर, 5G नेटवर्क, कारें जो हमारी ईवी होती हैं, मिसाइल, रक्षा प्रणाली, मेडिकल, साथ ही साथ सैटेलाइट, ड्रोन, हर जगह पर इस्तेमाल किया जाता है। ये इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है सेमीकंडक्टर। थोड़ा सा एक सेमीकंडक्टर से रिलेटेड चीजें आपको मैं बता दूं। अगर मैं बात करूं कि वर्ल्ड के बेस्ट सेमीकंडक्टर हमें कहां पर देखने को मिलते हैं, वर्ल्ड में अगर मैं बेस्ट सेमीकंडक्टर्स की बात करूं तो वो आपको कहां पर मिलेंगे भैया? वर्ल्ड में बेस्ट सेमीकंडक्टर अगर कोई प्रोड्यूस करता है तो दैट कंट्री इज ताइवान। हाल ही में भारत ने ताइवान के साथ क्या करा है? डील साइन किया है। कैसा डील साइन किया है? किसने किसने किया है? इंडिया और ताइवान ने यहाँ पर डील साइन किया है कि वो क्या करेंगे? बेस्ट सेमीकंडक्टर का निर्माण करेंगे। इसके लिए सरकार हमारी फंडिंग लेकर के आ रही है, पैसा खर्च करिए, और 2.0 मिशन भी हमारा चालू कर दिया गया है। ठीक है, लगभग अगर मैं बात करूं तो 95% पूरे वर्ल्ड में जो सेमीकंडक्टर है वो ताइवान ही प्रोवाइड करवाता है। चलो, आज दुनिया की डिजिटल अर्थव्यवस्था का ये पूरी तरीके से आधार बन गया है, क्योंकि हर एक जगह पर ये यूज हो रहा है। भारत ने सेमीकंडक्टर को लेकर के 2021 में 76,000 करोड़ रुपए की योजना की शुरुआत करी थी। तो 2021 में हमने 76,000 करोड़ पैसा खर्च किया था, जिसमें सेमीकंडक्टर हमें जो लैब्स वगैरह है, फैब है, वो लगाने थे, डिस्प्ले फ्लैब लगाने थे, चिप पैकेजिंग और चिप डिजाइन इकोसिस्टम का निर्मित करना था। चिप डिजाइन इकोसिस्टम बनाना अब तक की प्रमुख उपलब्धि है जो माना जा रहा है भारत के लिए, जिसमें टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रोन टेक्नोलॉजी, सीजी पावर और काइनेस सेमीकॉन हमारी हो जाती है। इन परियोजना से भारत में पहली बार बड़े स्तर पर जो सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग है वो शुरू हो पाई है, जो भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। फिर मिशन 2.0 की जरूरत आखिर क्यों पड़ी? तो देखो, मिशन 1.0 मुख्यतः मैन्युफैक्चरिंग पर था, अब हमने बना लिया, लेकिन अभी हम सेमीकंडक्टर जो इंडस्ट्री है वो फैक्ट्री लगाने तक सीमित नहीं होती है, हमें इसकी वैल्यू चेन भी बनानी होती है कि आगे हम इसको सप्लाई कैसे करेंगे, कहां पर काम करेंगे। जैसे कि हमें रॉ मटेरियल, फिर सिलिकॉन प्रोसेस करना, चिप डिजाइन करना, ईडीए सॉफ्टवेयर, फिर फैब्रिकेशन होता है, इसके बाद टेस्टिंग होती है, पैकेजिंग होती है, सप्लाई चेन होती है और एक्सपोर्ट होता है। तो अभी तक तो हम कहां पहुंचे हैं भैया? सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग लेवल पर है ना। अब इसकी टेस्टिंग पैकेजिंग करके हमें सप्लाई चेन बनानी है। इसके लिए हमारा दूसरा जो 2.0 मिशन है वो इसके लिए लेकर के आया गया है, क्योंकि अब हम क्या करेंगे भैया? एक्सपोर्ट करेंगे पूरे वर्ल्ड में। इसको क्या करेंगे? एक्सपोर्ट करेंगे पूरे वर्ल्ड में। तो इस पर हम काम कर रहे हैं। अभी हम वैल्यू चेन के कुछ हिस्से में मजबूत करना चाहते हैं और इसीलिए पूरा इकोसिस्टम नहीं डेवलप हो पाया है, तो हमने मिशन 2.0 लॉन्च कर दिया है। नाउ आगे आते हैं, सेमीकंडक्टर जो मिशन 2.0 है वो क्या है? तो ये सरकार लगभग 1.25 लाख करोड़ का नया मिशन ला सकती है, जिसमें समयावधि 10 से 12 वर्ष होगा। लक्ष्य क्या होगा? भारत को केवल चिप असेंबलर नहीं बल्कि ग्लोबल सेमीकंडक्टर पावर हाउस बनना है। मिशन 2.0 के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कंप्लीट वैल्यू चेन बनाना और केवल चिप फैक्ट्री नहीं बनाना है। इसके लिए यहाँ पर सिलिकॉन प्रोसेसिंग, स्पेशल केमिकल्स, सेमीकंडक्टर्स, गैस, वेफर्स, इक्विपमेंट्स, मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग, टेस्टिंग और डिजाइनिंग, ये सब करना होगा, तब जाकर के हो पाएगा। सब कुछ भारत में ही यहाँ पर विकसित किया जाएगा। चिप डिजाइन को बढ़ावा देना, तो भारत पहले से ही दुनिया के लगभग 20% से अधिक सेमीकंडक्टर डिजाइन करता है। मिशन 2.0 में चिप डिजाइन, स्टार्टअप, एआई चिप्स, ऑटोमोटिव एंड डिफेंस चिप्स पर विशेष फोकस किया जा रहा है। रॉ मटेरियल के लिए हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, क्योंकि हमें अभी भी अधिकांश जो सामग्री होती है ना वो आयात करनी पड़ती है, जैसे कि सिलिकॉन वेफर्स हम आयात करते हैं, फोटो ट्रेस्टिक्स हम आयात करते हैं, स्पेशल केमिकल्स, इंडस्ट्रियल जो गैसेस हैं वो हम आयात करते हैं। तो इनकी उत्पादकता ही 2.0 में बढ़ाई जाएगी।
चिप बनाने वाली जो मशीनें हैं वो दुनिया की सबसे महंगी मशीनें मानी जाती हैं, तो वो भी हमें लाना है। इनका अधिकांश उत्पादन नीदरलैंड, जापान और यूएसए में होता है, तो वो हमें धीरे धीरे सेक्टर डेवलप करना है हमारे इंडिया में, इसलिए इंपॉर्टेंट है। R&D पर पैसा खर्च कर दिया जाएगा कि कैसे सेमीकंडक्टर की जो टेक्नोलॉजी है वो हम इंडिया में विकसित करें, AI चिप्स हम कैसे बेहतर बना पाएंगे, क्वांटम चिप्स कैसे बनाएंगे, और कंपाउंड सेमीकंडक्टर्स पर रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा, इसलिए 2.2 आ रहे हैं। ठीक है, स्किल्ड वर्कर्स, तो चिप इंडस्ट्री के लिए लाखों स्किल्ड इंजीनियर्स की आवश्यकता है, तो हम IIT, NIT, IIT जो हमारे हैं वहाँ सेमीकंडक्टर्स जो लैब हैं, स्किल कोर्सेज हैं, उसको जोड़ा जाएगा ताकि हम वहां से स्किल्ड लेबर उठा सके और इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करके उसको वर्ल्ड लेवल पर एक्सपोर्ट कर सके। ये मेन मोटिव है हमारे 2.0 का। ठीक है, चलिए, हाई टेक्नोलॉजी सेक्टर हो जाता है क्योंकि चिप इंडस्ट्री हमारा बहुत अधिक रोजगार है, इसमें एक्सपोर्ट बढ़ेगी तो इकोनॉमी बढ़ेगी, डिफेंस हमारा मजबूत हो जाएगा, प्लस डिजिटल इकोनॉमी को हम बेहतर कर पाएंगे। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो दुनिया में चिप मैन्युफैक्चरिंग मुख्यतः कुछ देशों तक सीमित है, जैसे कि ताइवान सबसे बड़ा है, इसके बाद साउथ कोरिया, यूएसए, जापान, नीदरलैंड्स एंड चाइना आ जाता है। ठीक है, और चाइना क्या कहता है, ताइवान तो मेरा ही है, तो सब कुछ मेरा ही हो जाता है। खैर, जियोपॉलिटिकल एंगल से बात करें तो ये केवल आर्थिक योजना नहीं है बल्कि स्ट्रैटेजिक पॉइंट हो जाता है। अगर आपके रक्षा क्षेत्र को कोई अन्य देश मैनेज कर पा रहा है और उसने RRD उत्पाद बंद कर दिया है, वो आपको बेटर जो चिप्स है वो प्रोवाइड नहीं करवा पा रहा है, उसका मन होता है करवाता है, मन होता है नहीं करवाता है, तो डिपेंडेंसी हमारी ज्यादा हो गई, यानी कि हम उस देश के सामने कुछ मुद्दों को दृढ़ता से नहीं रख पाएंगे। इसलिए जरूरी है हम आत्मनिर्भर बने। भारत की सबसे बड़ी कमजोरी ये है आज के समय में। अगर मैं बात करूं कि आपको लगता है भारत यूएस के सामने क्यों झुक जाता है, भारत चाइना को कुछ नहीं बोलता है, रीजन इज दैट कि भाई हम डिपेंडेंट हैं। जब तक आप आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे तब तक आप चीजों को जो गलत है या फिर जो एक तरीके से संबंध हैं उनको बेहतर करने की कोशिश करते रहेंगे, और इसीलिए भारत हमारा थोड़ा सा नरम पड़ता है। राइट, चाइना +1 स्ट्रैटेजी, तो देखो हम सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया मार्केट तलाशती है जहां पे अपने सामान को बेच सके, तो अभी तक वो मार्केट चाइना थी, लेकिन अब सब पूरी दुनिया चाइना +1 स्ट्रैटेजी अपना रही है, क्योंकि सबको लग रहा है कि भैया चाइना तो एक तरफा व्यापार कर रहा है, तो ये हमारे ऊपर प्रेशर क्रिएट करेगा। चाइना +1 में सबसे अच्छा ऑप्शन देखा जाता है कि इंडिया को, कि चाइना के अल्टरनेट अगर हमें कहीं मार्केट बनानी है तो दैट इज इंडिया। इंडिया के पास बड़ा अपॉर्चुनिटी है इसको लेकर के, अगर वो सही तरीके से इस मैन्युफैक्चरिंग को बेटर कर लेता है तो उसके पास चेन आराम से बन जाएगी, वर्ल्ड लेवल पर आराम से हम एक्सपोर्ट कर पाएंगे। अब आते हैं ताइवान रिस्क। देखो, विश्व की अधिकांश जो चिप्स हैं वो कहाँ बनती हैं, ताइवान में बनती हैं, लेकिन ताइवान स्ट्रेट में अगर संकट होता है तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन रुक जाएगी, और संकट होगा ही क्योंकि चाइना उस पर कब्जा करना चाहता है। नेशनल सिक्योरिटी का बहुत बड़ा एक कंसर्न होता है, बिकॉज चिप्स लगती है ना जो आधुनिक हथियारों में, अगर उनकी कोडिंग किसी अन्य देश में हुई है तो ऑफकोर्स वो अपने डिफेंस को हैक कर सकती है, तो इतना भी हमें याद रखना है कि ऐसा ना हो। ट्रस्टेड सप्लाई चेन बनानी है जिसमें भारत, अमेरिका, जापान, यूरोप साझेदारी मिलकर के काम कर सकते हैं। AI रेस में GPU हाई एंड चिप्स की आवश्यकता होती है जिसपे हम काम कर सकते हैं, तो जरूरी है कि भारत को इस पर काम करना होगा क्योंकि इससे हमें बहुत सारे लाभ होंगे। हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग, रोजगार, एक्सपोर्ट में वृद्धि, सेल्फ डिफेंस डिजाइन, AI, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टार्टअप इकोसिस्टम, मेक इन इंडिया और ग्लोबल सप्लाई चेन हमारी बन जाएगी, इसलिए जरूरी हो जाता है। चुनौतियां ये है कि भैया एक तो ताइवान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका जैसे स्थापित खिलाड़ियों से प्रतिस्पर्धा है, दूसरा तकनीकी विशेषज्ञता में कमी है, उन्नत मशीनें और सीमित हमारे पास वैकल्पिक चीजें हो जाती हैं, और फैब स्थापित करने की आधुनिक लागत बहुत ज्यादा, इसलिए हम ये नहीं कर पा रहे हैं, तो ये समस्या हो जाती है। लास्ट में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है भैया कि RO का बैच हमारा लॉन्च हो चुका है, तो जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं जल्द से जल्द ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है जहां पर मैंने आपको जो पढ़ाया है उसका फाइल मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।